जैसे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर, अपने मन को शांत रहकर हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी लोग हाथ जोड़ें और आंख बंद करें। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी बच्चे को बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं उसे समझने, सीखने और अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें कृपा दें। इस प्रार्थना द्वारा हम उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु बच्चों। तो आइए हम आज के पहले पाठ में ईसा जीवन का स्रोत है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता और मेरा पिता बागवान है। उस डाली को जो फलती नहीं उसे काटता, और उस डाली को जो फलती उसे छांटता, ताकि और फल उत्पन्न करें। तो प्यारे बच्चों, प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम और फल उत्पन्न करें। हम अपने कर्तव्यों द्वारा दूसरों की आज्ञा पालन करते हुए हम ईश्वर का फल उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम फल उत्पन्न नहीं कर पाते। इसलिए हम अपने पढ़ाई में भी यही देखते हैं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, हम पढ़ते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो हमारे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। इसलिए हम अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करें। तो आइए आज हम पहले पाठ में ईसा जीवन का स्रोत है, इसके बारे में हम पढ़ाई करें। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता और मेरा पिता बागवान है। उस डाली को जो फलती नहीं उसे काटता, और उस डाली को जो फल देती उसे छांटता, ताकि और फल उत्पन्न करें। तो प्यारे बच्चों, पिता ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अच्छे फल उत्पन्न करें, हम आज्ञा पालन करें, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं, तभी तो हम अच्छे फल उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जब हम पढ़ाई में भी हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हम बुरे काम में फंसे रहते हैं। इसलिए हम अच्छे कार्य करें, ताकि हमारा रिजल्ट भी अच्छा फल हम उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम सब डालियाँ हो। इसका मतलब यह है कि पिता ईश्वर हमसे यही चाहते हैं, हम सभी क्या हैं? डालियाँ हैं। तो बच्चों, हम सब अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग रंग रूप के हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी हम सब एक हैं। हम एक ही भगवान को मानते हैं, हम एक ही ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। हम अपने शरीर के बारे में हम सोचें, हमारा एक ही शरीर है, हमारा भिन्न भिन्न अंग है, हम अलग अलग कार्य करते हैं, सब अंग अपने अपने कार्य निभाते हैं। तो इसी प्रकार हम अलग होते हुए भी हम एक हैं। हम एक ही पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं। भले हम ईश्वर को अलग रूप में मानते हैं, लेकिन हमारा एक ही पिता ईश्वर है। तो बच्चों, अभी यहाँ हम दो पौधे देखते हैं। एक है सूखी वाली पौधे और एक है हरे भरे पौधे जिसमें फूल लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, जब हम पाप काम करते हैं तो कौन से पौधे जैसे हो जाते हैं? ये सूखी वाली पौधे की तरह हो जाते हैं। अगर हम पुण्य काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो कौन से पौधे जैसे हो जाते हैं? हम हरे भरे पौधे की तरह हो जाते हैं। इसलिए कौन सी पौधे जैसे बनना है हम सबको? एक हरे भरे पौधे की तरह जो फल उत्पन्न करता है। तो हमें हमेशा ईश्वर की आज्ञा, उसके वचन, माता पिता का आज्ञा, बुरे कामों से दूर रहना, ताकि हम अच्छे फल उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। एक दिन बूढ़े आदमी ने सड़क पार कर रहा था। उसे बहुत मुश्किल था क्योंकि गाड़ी बहुत थी। तो एक छोटे से बालक ने आकर उसकी सहायता की, उसे रोड पार कर दिया और बूढ़े आदमी ने उसे धन्यवाद दिया। जब हम बड़े लोगों की मदद करते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा मिलती है।
तो हम हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमारी क्लास में भी अपने दोस्तों के पास जब पेंसिल नहीं है तो हम उसे एक पेंसिल दे सकते हैं। खाना नहीं है तो हम उसे बांटकर उसे दे सकते हैं। तभी तो हम अपने पुण्य कार्य कर सकते हैं, ताकि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम दूसरे पाठ की ओर जा रहे हैं। यह है कलीसिया। कलीसिया क्या है? कलीसिया जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वे सब पवित्र कलीसिया हैं। तो हम सभी क्या हैं? हम सभी कलीसिया हैं, क्योंकि हमने ईश्वर पर विश्वास किया है और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो हम सभी लोग क्या हैं? ईश्वर का कलीसिया है। पवित्र कलीसिया की तुलना हम अपने शरीर से भी कर सकते हैं। हमारा सिर एक कलीसिया है और हमारे भिन्न भिन्न अंग भी हमारे एक ही कलीसिया में आते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह का शरीर है और हमारा हर एक अंग ईश्वर की अपने अपने कर्तव्य को निभाता है। कुरिन्थियों के नाम अध्याय 12 वाक्यांश 12 में पढ़ते हैं, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं। प्यारे बच्चों, जब हम हमारे शरीर के बारे में तुलना करते हैं और देखते हैं, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अंग हैं, जैसे नाक, मुंह, आँख, कान, हाथ, पैर, ये सब हमारे अंग हैं। सभी अंग अपने अपने कर्तव्य बाखूबी से निभाते हैं। इसी प्रकार हम भी ईश्वर के साथ जुड़े रहकर हम अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएं, ताकि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अभी हम संस्कार के बारे में पढ़ाई करेंगे। संस्कार का अर्थ है पवित्र करने का कर्म। हमारा कलीसिया हमारे लिए 7 संस्कार दिए हैं। पहला है ज्ञानस्नान संस्कार, दूसरा है तेल अभिषेक, तीसरा है पवित्र बलिदान, चौथा है मेल मिलाप, पांचवा रोगी लेपन, छठवां विवाह, सातवां पुरोहित अभिषेक। तो हमारा कलीसिया हमारे लिए 7 संस्कार प्रदान किया है। संस्कार एक नहर है जो जीवन प्रदान करती है। ईसा ने जो प्यासे लोगों को ईसा ने संजीवन जल का वादा किया, वह संजीवन जल है ईश्वरीय जीवन या कृपादान। जो इस कृपादान को स्वीकार करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग नहर या तालाब या नदी देखा होगा, जो खेतों में पानी सींचने के लिए बनाया जाता है और यह जल पौधे सींचता है। वे बड़ा होकर फल देते हैं। उसी प्रकार संस्कार वे नहर हैं जिनके द्वारा हमें ईश्वरीय जीवन दिया जाता है। इस नहरों का स्रोत ईसा मसीह ही है। संस्कारों में पहले 3 संस्कार को प्रावेशिक संस्कार कहते हैं। इसलिए हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक चरण में ईश्वरीय जीवन में बढ़ने की और कलीसिया के अलग अलग कर्तव्यों को निभाने की कृपा संस्कारों द्वारा ईसा हमें देते हैं। हमारी कलीसिया के संस्कारों को एक नहर की भांति तुलना की गई है। तो बच्चों, आपने संस्कार के बारे में कुछ तो समझ में आया होगा। तो हम इसी संस्कारों के बारे में आगे क्लास में हम विस्तार रूप से पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी खड़े हो जाएं, हाथ जोड़कर हम ईश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को इकट्ठा किया है ताकि हम इस क्लास में भक्तिपूर्वक हम भाग ले सकें और जो कुछ भी सीखे हैं उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। तो हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आपने हम सभी को इस क्लास में मन दिल से अच्छे से सुनने समझने की शक्ति दी है। हे प्रभु, हम सभी को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें ताकि हम हमारी पढ़ाई अच्छे से कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छा फल उत्पन्न कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के पूरे दिन के लिए हमारे साथ आपने रहा, हमारी सहायता की, हमें
आपके रास्ते पर चलने के लिए एक अच्छा मौका दिया। पिता ईश्वर, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहिए ताकि हम आपके वचन को, आपकी आज्ञा पालन के अनुसार जीवन बिता सकें।